सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों। आज बच्चों हमारा न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये बच्चों अलजेब्रा में सबसे सिंपल चैप्टर है बच्चों प्रोबेबिलिटी। बाकी सब में आपको कैलकुलेशन करने पड़ते होंगे और थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता होगा, लेकिन एज कंपेयर टू अदर प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल है बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब होता है चांसेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ता हूँ, अगर आप देखते होंगे बच्चों क्रिकेट मैच में जब एज अ कैप्टन जब हेड मतलब कि कॉइन टॉस होता है तो कोई जीतता है या फिर कोई हारता है, तो जीतने वाला मतलब जो कप्तान रहता है वो जो विनिंग मतलब जब टॉस करते हैं तभी वो बोल देते हैं कि हेड आएगा टेल आएगा, तो उसने दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लेता है कि हेड। अगर हेड आ गया तो विन हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ बच्चों की विनिंग क्या होता है लॉस क्या होता है, बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। अगर कॉइन टॉस हुआ है तो उसके पॉसिबिलिटीज कितने, दो है, या तो वो हेड आएगा या तो ये टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या फिर हेड आए या फिर टेल आए। तो ये क्या होंगे, चांसेस होंगे। चांसेस मतलब हेड के चांसेस और टेल के चांसेस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं, डाइस। आप लूडो की गुट्टी जो बोलते हैं जिससे हम लोग खेला जाता है, लूडो की गोटी, उसमें डाइस में अगर वो देखोगे तो टोटल 1 to 6 नंबर लिखा रहता है। तो हम रोल करके छोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आउटकम चाहते हैं, मतलब क्या आया, 1 आया, 6 आया, 6 आया तो हम अपने मूवमेंट करते हैं। जब मूवमेंट से घर से बाहर निकलते हैं फिर उसके बाद जितना भी है हम मूवमेंट करते रहते हैं। तो वो जो डाइस है जब हम रोल करते हैं, डाइस में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6, तो 6 नंबर है। तो आप 6 से 6 आ नहीं सकते, एक बार में बस एक ही आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है, 6 के 6 भी आ सकते हैं, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो सबकी पॉसिबिलिटीज इक्वल है। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं बच्चों, आपको बताते अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फर्स्ट चीज आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आता है बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक में डिफाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एज यूजुअल सिंपल लैंग्वेज में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका आपको आउटकम्स मतलब आंसर पता है कि आने वाला क्या है, लेकिन आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। प्रिडिक्शन कब दिया जाता है कि हाँ क्या हो सकता है, उसे बोला जाता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। लेकिन यही तो नहीं बोल सकता ना सिर्फ हेड ही आएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे मुझे आंसर पता है, आंसर मतलब जिसके रिजल्ट मुझे पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन वो एक्चुअल क्या आएगा ये तो नहीं पता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आंसर पता हो, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात बच्चों, दूसरा आ जाता है आपके आउटकम्स। आउटकम्स मतलब होता है बच्चों, आप कॉइन टॉस किया, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हो जाएगा बच्चों अ कॉइन टॉस। सिर्फ क्या आएगा, अ कॉइन टॉस। रैंडम एक्सपेरिमेंट यही आएगा क्या कि अगर एक कॉइन अगर टॉस किया हो तो आंसर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मुझे आंसर पता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब रिजल्ट पता है या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आउटकम्स मतलब कॉइन टॉस करूंगा तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो आउटकम्स क्या होते हैं, अगर हेड आया तो हेड मेरा आउटकम्स होगा, अगर टेल आया तो टेल मेरा आउटकम्स होगा। आउटकम्स मतलब होते हैं क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, हेड आया तो हेड आउटकम्स होगा या फिर टेल होगा। अगर यही डाइस लूंगा, डाइस रोल, DIEC, डाइस DIEC, डाई या DIE डाई बोलते हैं। DIC डाइस रोल
मतलब क्या बच्चों, अगर डाइस को रोल किया गया तो आउटकम क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या होता है, मेरे आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स कि क्या आ सकता है। और थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, इक्वली बोला गया है वहां पे, इक्वली आउटकम्स। एक मिनट बच्चों, टेक्स्ट बुक ले लेता हूं मैं। थर्ड बोला गया इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है, सबकी पॉसिबिलिटीज इक्वल है। ये 6 है, 6 में से 1 की जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उतनी 2 की भी होगा। जितनी पॉसिबिलिटीज 1 का होगा उतना 2 का भी होगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का, 6 का। ऐसा है नहीं कि रोल करेंगे 6 6 6 6 यही आएगा, 5 5 5 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम मतलब सबको, सबकी पॉसिबिलिटीज क्या है, इक्वल है। सबकी पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों, इक्वल है। तो पहला क्या आ जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसके हम जब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर उसका रिजल्ट पता रहता है, बस ये नहीं पता चलता कि चांसेस, मतलब किसकी चांसेस आने की है। अब मैच अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर हो रहा है तो पता इतना है कि ये दोनों में ही होगा ना, तो अब उसमें से जीतेगा कौन, वो होता है मेरा प्रिडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। नीचे का भी आप दोगे तो 60%, 40% ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों की, जीतना तो एक ही, दोनों में से एक ही जीतना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन वो आउटकम्स कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, ये क्या होते हैं मेरे आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, दोनों के क्या जीतने के चांसेस कितने हैं, 50-50 है। फिर अगर मैच जैसे बढ़ता है तो 50, 20, 60 ऐसे बाद में चेंज होते रहता है, जैसी कंडीशन रहता है, लेकिन आउटकम क्या रहता है, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। ये होते हैं मेरे आउटकम। और बच्चों, ये अगर प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको पता रहना चाहिए, डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। डाइस मतलब क्या है, जब रोल करते हो। और दूसरी बात क्या, कार्ड, यहाँ पे कार्ड का भी यूज हुआ है। कार्ड हमें खेलना नहीं है, पत्ते हमें खेलना नहीं है, बस उसकी जानकारी लेना है। टोटल जो पैक ऑफ कार्ड होता है वो टोटल कितना होता है बच्चों, 52 होता है। इस 52 में से इसको हम डिवाइड करते हैं 26 26। 26 आपका रहता है रेड और 26 आपका रहता है ब्लैक। रेड, रेड में आ जाता है अपना दिल, कैसा रहता है बच्चों, हार्ट, अपना हार्ट कैसा रहता है, रेड। तो ये 20, इसमें 26 को 13 13 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 13 हार्ट रहता है और 13 बच्चों रहता है डायमंड। 13 हार्ट और 13 डायमंड, इसको भी हम 13 13 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 13 रहता है बच्चों स्पेड और 13 रहता है क्लब। क्लब मतलब वो जो आपका ट्री जैसा शेप रहता है उसको हम क्लब बोलते हैं। स्पेड मतलब होता है जो कि भाला का वो जो ऊपर का नोक होता है पत्ते की तरह होता है, वो होता है हमारा स्पेड। तो मतलब ये हो गया ट्री, एक क्लब को ट्री बोला गया, स्पेड मतलब उसके पत्ते। 30 30 है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हार्ट 30 होते हैं, 30 डायमंड। अगर आपको पैक ऑफ कार्ड बोला जाएगा तो टोटल 52 होते हैं, 52 का डिस्ट्रीब्यूशन 26 26। फिर उसका सब डिवीजन होता है 13 13। कलर याद होना चाहिए, अगर रेड बोला गया तो 26 कार्ड होते हैं रेड में, अगर ब्लैक बोला गया तो 26 ब्लैक होते हैं। अगर सिर्फ स्पेड बोलेंगे तो 13 स्पेड कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52। अगर क्लब बोला जाएगा तो 13 स्पेड कार्ड होते हैं आफ्टर 52 आउट ऑफ 52। 13 ये जो रहते हैं बच्चों, इसमें एक क्वीन रहता है, एक राजा रहता है, मतलब एक क्वीन रहता है, एक किंग रहता है और एक जैक है मतलब जोकर रहता है। 3 इसमें रहते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल मतलब एक किंग एक किंग एक टोटल 52 कार्ड में से 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं। इतना आपको पता रहना चाहिए, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। बाकी बाकी क्या होते हैं, नंबर होते हैं, 1 2 3 4 सब नंबर होते हैं। फर्स्ट को इक्का बोला जाता है। खेलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ आपको अगर इसकी मतलब कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये पता है तो हमारे सम्स इजिली सॉल्व होंगे। अब हम, ये हो गया बच्चों हमारा सम, मतलब कि इजीली क्या आपको कितना पता रहना चाहिए 5.1 के लिए। 5.2 जब मैं शुरू करूंगा तो उसके भी कुछ बेसिक मैं बता दूंगा, इतना आपको पता रहना चाहिए।
5.1 में ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, सब सिंपल से सम है। जैसे कि कॉइन अगर टॉस हो रहा है तो कॉइन टॉस हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, हेड है या टेल है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो वही हमें 5.1 में यही हमें क्या बताना है, पॉसिबिलिटीज बताना है। 5.1 का बच्चों फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला बच्चों, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपने क्वेश्चन लिखा गया इसमें आप बताओ कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज मतलब होता है जैसे मैंने कॉइन टॉस किया उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल। अगर मैंने डाइस रोल किया उसकी 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5। तो ये क्या होते हैं, मेरी पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब बच्चों पूछा क्या गया, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 4 है, इन 4 की आप पॉसिबिलिटीज बताओ। पहला क्वेश्चन बोला गया है वनीता नोस द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। कुछ साइट्स के नाम है इन महाराष्ट्र में जो कि एक लड़की मतलब वनीता नाम की है जो उनको पता है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वो अपने छुट्टियों के दिन में किसी एक प्लेस पे विजिट करना मतलब घूमने जाना चाहती है। तो वो प्लेसेस का नाम दिया गया, तो यहाँ पे पूछा गया पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। अजिंता अजिंता महाबलेश्वर, लोनर सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदावन। आनंदावन तो टोटल कितने हैं बच्चों, 8 है। तो 8 में से कोई भी पिक कर सकती है, फर्स्ट भी कर सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी। तो यहाँ पे मुझे आउटकम से नहीं बताना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताना है उसके पास कितनी मतलब पॉसिबिलिटीज है, कितने सारे ऑप्शन है वो बताना है। टोटल कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। 8 ऑप्शन में से वो कोई भी एक सिलेक्ट करे। तो पॉसिबिलिटीज कितने हैं बच्चों, 8 है। अब पॉसिबिलिटीज 8 है, अब मुझे इसको लिखना कैसे ये हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखता हूं। टोटल कितने साइड से बच्चों, 8 साइड से। वनीता नो कितने साइड से, 8 साइड्स इन महाराष्ट्र टू विजिट क्या बोला गया बच्चों, वनीता नोस 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। कितने साइट्स पता है उसको, 8 साइट्स इन महाराष्ट्र टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। तो उसमें से उसको एक जगह जाना है घूमना। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है। देयरफॉर शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों, 8 पॉसिबिलिटीज। उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज। आपका फर्स्ट आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता है और कुछ करना नहीं है। सेकंड क्या बोला गया बच्चों, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, हमें भी पता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब वो 7 डेज में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बताना है। तो टोटल कितने डेज है, 7 डेज है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितने हुए, 7 पॉसिबिलिटीज है, 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन में से मैं एक चूज करूंगा। तो पॉसिबिलिटीज कितने हैं मेरे पास, 7 है। तो हम वो लिखेंगे कि देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। तो देयर आर 7 डेज इन वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली पूछा गया है। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयरफॉर
Therefore, any day of a week is to be selected randomly. लिख दो बच्चों, क्वेश्चन अगर लिखना है, एनी डे ऑफ अ वीक is to be selected randomly. There are 7 days in a week. Any day of a week is to be selected randomly. There are 7 possibilities. There are 7 possibilities. क्वेश्चन लिख दो बच्चों, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आंसर क्या है मैंने बता दिया। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, 7 दिन होते हैं एक वीक में। अगर एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, दैट इज देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। कितने पॉसिबिलिटीज है? 7 पॉसिबिलिटीज है। अब थर्ड आंसर कैसे होगा बच्चों? सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक उठाना है, तो पॉसिबिलिटीज कितने? टोटल 52 कार्ड। तो थर्ड आंसर कैसे होगा? The pack of card has 52 कार्ड। मतलब अब द पैक ऑफ कार्ड मतलब अगर एक पैकिंग ऑफ कार्ड में कितने कार्ड है? 52 कार्ड है। अगर उसमें से एक रैंडमली सिलेक्ट करते तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज है। Therefore, one can be selected randomly. One can be selected randomly. There are 52 possibilities. There are 52 possibilities. The pack card has 52 कार्ड। मतलब एक पैकेज ऑफ कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? 52। तो वन कैन बी सिलेक्टेड रैंडमली। देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। एक कार्ड अगर रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, कितने पॉसिबिलिटीज रहेंगे? 52 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों? वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। मतलब बोला गया है कि अगर 10 to 20 एक कार्ड है, कार्ड पे 10 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13, 14, 15 ऐसे कार्ड में लिखा हुआ है, तो उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा तो कितना होगा? तो 10 से लेकर 20 तक टोटल 11 कार्ड होता है। कितना होता है बच्चों? 11 कार्ड। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज भी कितना रहेंगे? 11 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड बोला गया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? There are 11 number of card. There are 11 number of card from 10 to 20 is written on each card. From 10 to 20 is written on each card. वहीं पे फुल स्टॉप बच्चों। देयर आर 11 नंबर ऑफ कार्ड फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। मतलब 10 से लेकर 20 तक एक कार्ड पे लिखा है। अगर एक कार्ड सिलेक्ट रैंडमली करो, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। ज्यादा बच्चों शब्दों का यूज नहीं किया हो, जो भी शब्द है मतलब ये स्टेटमेंट बनाओ, सब क्वेश्चन के बनाओ कि देयर आर 11 पॉसिबिलिटी टू सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अगर आप चाहते हो पैकेज वाला भी, तो आप ऐसे ये वाला भी लिख सकते हो ऐसे ही। देयर आर 7 पॉसिबिलिटी टू सिलेक्ट डेज ऑफ अ वीक। आप इसको भी इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो कि देयर आर 7 पॉसिबिलिटी टू सिलेक्ट रैंडमली any one day in a week, to select randomly any one
डे इन अ वीक। थोड़ा बच्चों यहाँ पे सेंटेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब रॉन्ग हो गया है, तो आप सेंटेंस फ्रेम कर देना, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर दे आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट 1 डेज इन अ वीक, तो भी आपका आंसर राइट रहेगा। तो ये 5 प्रैक्टिस सेट 5.1 में आपको बस इतना ही करना है बच्चों, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या है, लेकिन आपको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम इस फॉर्मेट में लिखना है। ए आंसर लिख के ANS आप लिख के ऐसे आप लिख सकते हो आंसर, और इसमें कुछ नहीं है 5.1 में। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 में। वहां पे मैं समझाता हूँ क्या कैसे, वहां से हमारा असली प्रोबेबिलिटी शुरू होगा। ये नॉर्मल था कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, अब फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ से रियल चैप्टर शुरू होता है, 5.2 से होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 5.2 के कुछ बेसिक के साथ और उस प्रैक्टिस को शुरुआत करते हुए। थैंक यू बच्चों।